नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद जी के संग में के एक परिच्छेद 5 को पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। स्थान दक्षिणेश्वर काली मंदिर और आलम बाज़ार मठ। वर्ष 1817 मार्च। जब स्वामी जी प्रथम बार इंग्लैंड से लौटे तब आलम बाज़ार में रामकृष्ण मठ था। जिस भवन में मठ था उसे लोग भूत भवन कहते थे, परंतु वहाँ सन्यासियों के सत्संग से यह भूत भवन रामकृष्ण तीर्थ में परिणत हो गया। वहाँ के साधन, भजन, जप, तपस्या, शास्त्र प्रसंग और नाम कीर्तन का क्या ठिकाना था। कलकत्ते में राजाओं के समान सम्मान प्राप्त होने पर भी स्वामी जी उस टूटे फूटे मत में ही रहने लगे। कलकत्ता निवासियों ने उन पर श्रद्धान्वित होकर कलकत्ते की उत्तर दिशा काशीपुर में शिव गोपाल लाल शील के बाग में एक स्थान 1 मास के लिए निर्धारित किया था। वहाँ भी स्वामी जी कभी कभी रहकर दर्शनों लोगों से धर्म चर्चा करके उनके मन की इच्छा पूर्ण करने लगे। श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव अब निकट है। इस वर्ष दक्षिणेश्वर रानी रासमणी के काली मंदिर में उत्सव के लिए काफ़ी ज़ोरों से तैयारी हुई है। प्रत्येक धर्म पिपासु मनुष्य के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं। रामकृष्ण सेवकों का तो कहना ही क्या है। इनका विशेष कारण यह है कि विश्व विजयी स्वामी जी श्री रामकृष्ण की भविष्यवाणी को सफल करके इस वर्ष विलायत से लौट आए हैं। उनके सब गुरु भाई आज उनसे मिलकर श्री रामकृष्ण के सत्संग का आनंद अनुभव कर रहे हैं। माँ काली के मंदिर की दक्षिण दिशा में प्रसाद बन रहा है। स्वामी जी कुछ गुरु भाइयों को अपने साथ लेकर 9-10 बजे के लगभग आ पहुँचे। उनके नंगे पैर थे और सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी थी। उनकी आनंदित मूर्ति का दर्शन कर, चरण कमलों का स्पर्श करके और उनके श्रीमुख से जजल्व अग्निशिखा के सदृश कथाओं को सुनकर कृतार्थ होने के लिए लोग चारों ओर से आने लगे। इसी कारण आज स्वामी जी के विश्राम के लिए तनिक भी अवसर नहीं है। माँ काली के मंदिर के सामने हजारों लोग एकत्रित हैं। स्वामी जी ने जगन माता को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और उनके साथ ही सहस्त्रों और लोगों ने भी उन्हीं की तरह वंदना की। तत्पश्चात श्री राधाकांत जी की मूर्ति को प्रणाम करके श्री रामकृष्ण के वासगृह में पधारे। यहाँ ऐसी भीड़ हुई कि तिल भर स्थान शेष न रहा। काली मंदिर के चारों दिशाएं जय रामकृष्ण शब्द से भर गईं। होर मिलर कंपनी का जहाज लाखों दर्शकों को आज अपनी गोद में बैठाकर बराबर कलकत्ते से ला रहा है। नौबत आदि मधुर स्वर पर सुरधुनी गंगा नृत्य कर रही हैं। मानो उत्साह, आकांक्षा, धर्म पिपासा और अनुराग साक्षात देह धारण कर रामकृष्ण के पार्षदों के रूप में चारों ओर विराजमान है। इस वर्ष के उत्सव का अनुमान ही किया जा सकता है। भाषा में इतनी शक्ति कहाँ कि उसका वर्णन कर सके। स्वामी जी के साथ आई हुई 2 अंग्रेज़ महिलाएं उत्सव में उपस्थित हैं। उनसे शिष्य अभी तक परिचित न था। स्वामी जी उनको साथ लेकर पवित्र पंचवटी और विल्व वृक्ष को दिखला रहे थे। स्वामी जी से शिष्य का विशेष परिचय न होने पर भी
उनके पीछे पीछे जाकर उत्सव विषयक स्वरचरित एक संस्कृत स्रोत उनके हाथ में दे दिया। स्वामी जी भी उसे पढ़ते हुए पंचवटी की ओर चले। चलते चलते शिष्य की ओर देखकर बोले, अच्छा लिखा है, तुम और भी लिखना। पंचवटी के एक और श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्तगण एकत्रित हैं। गिरीश चंद्र घोष पंचवटी की उत्तर दिशा में गंगा की ओर मुँह किए बैठे हैं और उनको घेरे बहुत से भक्त श्री रामकृष्ण के गुणों के व्याख्यान और कथा प्रसंग में मग्न बैठे हुए हैं। इसी अवसर पर बहुत से लोगों के साथ स्वामी जी गिरीश चंद्र के पास उपस्थित हुए और बोले, अरे घोष जी यहाँ हैं? यह कहकर उनको प्रणाम किया। गिरीश बाबू को पिछली बातों का स्मरण कराकर स्वामी जी बोले, घोष जी, वह भी एक समय था और यह भी एक समय है। गिरीश बाबू स्वामी जी से सहमत हो बोले, हाँ बहुत ठीक, किंतु अभी तक मन चाहता है कि और भी देखूं। दोनों में से जो ऐसा वार्तालाप हुआ उनका गूढ़ अर्थ ग्रहण करने में और कोई समर्थ न हुआ। कुछ देर वार्तालाप कर स्वामी जी पंचवटी की उत्तर पूर्व दिशा में जो बिल्व वृक्ष था वहाँ चले गए। स्वामी जी के चले जाने पर गिरीश बाबू ने उपस्थित भक्त मंडली को संबोधित करके कहा, एक दिन हरमोहन मित्र ने संवाद पत्र में पढ़कर मुझसे कहा था कि अमेरिका में स्वामी जी के नाम पर निंदा प्रकाशित की गई है। मैंने तब उनसे कहा था कि यदि मैं अपनी आँखों में नरेंद्र को कोई बुरा काम करते देखूं, तो यह अनुमान करूंगा कि मेरी आँखों में विकार उत्पन्न हुआ है और उनको निकाल दूंगा। वे नरेंद्र की सूर्योदय से पहले निकाले हुए माखन के सदृश स्वच्छ और निर्मल है। क्या संसार रूपी पानी में भी वे फिर धो सकते हैं? जो उनमें दोष निकालेगा वह नरक का भागी होगा। यह वार्तालाप हो ही रहा था कि स्वामी निरंजन दास जी गिरीश बाबू के पास आए और कोलंबो से कलकत्ते तक लौटने की घटना, किस प्रकार लोगों ने स्वामी जी का आदर और सत्कार किया और स्वामी जी ने अपने वक्तृता में उनको कैसा अनमोल उपदेश दिया आदि का वर्णन करने लगे। गिरीश बाबू इस बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो बैठे रहे। उस दिन दक्षिणेश्वर के देवालय में इस प्रकार दिव्य भाव का प्रवाह बह रहा था। अब यह विराट जनसंघ स्वामी जी की वक्तृता को सुनने के लिए उद्ग्रीव होकर खड़ा हो गया, परंतु उनकी चेष्टा, अनेक चेष्टा करने पर भी स्वामी जी लोगों के कोलाहल की अपेक्षा ऊंचे स्वर से वक्तृता न दे सके। लाचार होकर उन्होंने इस उद्यम का परित्याग किया और दोनों अंग्रेज महिलाओं के साथ श्री रामकृष्ण का साधना स्थान दिखाने और उनके बड़े बड़े सांगोपांग भक्तों के परिचय कराने लगे। धर्म शिक्षा के निमित्त ये दो अंग्रेज स्त्रियां बहुत दूर से स्वामी जी के साथ आई थीं। यह जानकर किसी को भी बहुत आश्चर्य हुआ और वे स्वामी जी की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा करने लगे। तीसरे पहर 3 बजे स्वामी जी ने शिष्य से कहा, एक गाड़ी लाओ, मठ को जाना है। शिष्य आलम बाजार तक के लिए 2 आने किराए पर एक गाड़ी साथ ले आया। स्वामी जी उसमें बैठकर स्वामी निरंजन दास जी और शिष्य को साथ ले बड़े आनंद से मठ को चले। जाते जाते शिष्य से कहने लगे, जिन भावों को अपने जीवन या कार्य में स्वयं सफलता प्राप्त न की हो, उन भावों की केवल चर्चा मात्र से क्या होता है। यही सब उत्सवों का भी अभिप्राय है कि इन्हीं से तो सर्वसाधारण में भी
यह सब भाव धीरे धीरे फैलेंगे। हिंदुओं के 12 महीनों में कितने ही पर्व होते हैं और उनका उद्देश्य यही है कि धर्म में जितने बड़े बड़े भाव हैं उनको सर्वसाधारण में फैलाएं। परंतु इनमें एक दोष भी है। साधारण लोग इनका यथार्थ भाव न जान उत्सवों में ही मग्न हो जाते हैं और उनकी पूर्ति होने पर कुछ लाभ न उठा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस कारण से उत्सव धर्म के बाहरी वस्त्र के समान धर्म के यथार्थ भावों को ढाके रहते हैं। परंतु इनमें से कुछ लोग धर्म और आत्मा क्या है यह न जानने पर भी इनसे यथार्थ धर्म जानने की चेष्टा करेंगे। आज जो रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है, इसमें जो लोग आए थे उनके हृदय में श्री गुरुदेव के विषय में जानने की उत्सुकता थी। वे कौन थे जिनके नाम पर इतने लोग एकत्रित हुए हैं और उन्हीं के नाम पर वे क्यों आए हैं? इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। और जिनके मन में यह भाव भी ना हुआ हो, वे वर्ष में एक बार भजन सुनने तथा प्रसाद पाने के निमित्त भी आएंगे तो भी श्री गुरुदेव के भक्तों के दर्शन अवश्य होंगे, जिनसे उनका उपकार ही होगा, न कि अपकार। शिष्य, यदि कोई इस उत्सव और भजन गान को ही धर्म का सार समझ ले तो क्या वे भी धर्म मार्ग में और आगे बढ़ सकेंगे? हमारे देश में जैसे षष्ठी पूजा, मंगला, चंडी पूजा आदि नित्य नैमित्तिक हो गई हैं, वैसे भी ये भी हो जाएंगे। इस प्रकार बहुत लोग मृत्यु काल तक पूजा करते रहते हैं, परंतु मैंने तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा जो ऐसे पूजन करते करते ब्रह्मज्ञ हो गया हो। स्वामी जी, क्यों? इस भारत में जितने धर्मवीरों ने जन्म लिया वे सब इन्हीं पूजाओं के आश्रय से आगे बढ़े हैं और ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इन्हीं पूजाओं का आश्रय लेकर साधना करते हुए जब वे आत्मदर्शन करते हैं तब इन पर उनका कुछ भी ध्यान नहीं रहता, परंतु लोक संतति के लिए अवतार सदृश महापुरुषगण भी इन सभी को मानते हैं। शिष्य, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा मान सकते हैं, परंतु जब आत्मज्ञ पुरुषों को यह सार ही इंद्रजालवत मिथ्या प्रतीत होता है तब क्या वे इन सब बाहरी लौकिक व्यवहारों को सत्यभाव से मान सकेंगे? स्वामी जी, क्यों नहीं? जिनको हम सत्य समझते हैं वे भी तो देश, काल और पात्र के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इसी कारण अधिकारियों के भेदानुसार इन सब व्यवहारों का प्रायोजन होता है। जैसा कि श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, माता किसी संतान को पुलाव और कलियां पकाकर देती है और किसी को साबूदाना देती है, उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए। जब इन उत्तरों को सुन और समझ कर शिष्य चुप हो गया, इसी समय गाड़ी भी आलम बाजार के मठ में आ पहुंची। शिष्य गाड़ी का किराया देकर स्वामी जी के साथ मठ में गया और स्वामी जी के पीने के लिए जल ले आया। स्वामी जी ने जलपान कर अपना कुर्ता उतार जमीन पर जो दरी बिछी थी उस पर अर्धशयन करते हुए विश्राम करने लगे। स्वामी निरंजनानंद जो पास ही में विराजमान थे बोले, उत्सव में ऐसी भीड़ इसके पहले कभी नहीं हुई, मानो पूरा कलकत्ता टूट पड़ा हो। स्वामी जी, इसमें आश्चर्य ही क्या है, आगे न जाने क्या क्या होगा। शिष्य, प्रत्येक धर्म संप्रदाय में यह माना जाता है कि किसी न किसी प्रकार का बाहरी उत्सव और आमोद मनाया जाता है, परंतु कोई भी किसी से मेल नहीं रखता। ऐसे उदार मोहम्मदीय धर्म में भी शिया सुन्नियों में दंगा तथा फसाद होता है। मैंने यह ढाका शहर में देखा है। स्वामी जी, संप्रदाय होने पर थोड़ा बहुत ऐसा अवश्य होगा ही, परंतु क्या तू यह भाव को नहीं जानता? हम तो कोई भी संप्रदाय नहीं,
हमारे गुरुदेव ने इसी को दिखलाने के निमित्त जन्म लिया है। वे सब कुछ मनाते थे, परंतु यह भी कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि में यह सब मिथ्या माया ही है। शिष्य: महाराज, आपकी बात समझ में नहीं आती। मेरे मन में कभी कभी ऐसा अनुमान होता है कि आप भी ऐसे उत्सवों का प्रचार करके श्री रामकृष्ण के नाम से एक नए संप्रदाय को जन्म दे रहे हैं। मैंने पूज्यपाद नाग महाशय से सुना है कि श्री गुरुदेव किसी भी संप्रदाय में नहीं थे। शाक्त, वैष्णव, ब्रह्म समाजी, मुसलमान, ईसाई, इन सभी धर्मों से को वे बहुत माना करते थे। स्वामी जी, तूने कैसे समझा कि हम सब मतों का उसी प्रकार मान नहीं करते? यह कहकर स्वामी जी हंसकर स्वामी निरंजनानंद जी से बोले, अरे यह गवार क्या कहता है? शिष्य: कृपा करके इस बात को तो मुझे समझा दीजिए। स्वामी जी: तूने तो मेरी वक्तृताएं पढ़ी हैं, क्या कभी कहीं भी मैंने श्री रामकृष्ण का नाम लिया है? मैं तो जगत में केवल उपनिषदों के धर्म का ही प्रचार करा है। शिष्य: महाराज, यह तो ठीक है, परंतु आपसे परिचय होने पर मैं देखता हूँ कि आप रामकृष्ण में लीन हैं। यदि आपने श्री गुरुदेव को भगवान जाना है तो क्यों नहीं आप लोगों से स्पष्ट कह देते? स्वामी जी: मैंने जो अनुभव किया है वही बतलाया है। यदि तूने वेदांत के अद्वैत मत को ही ठीक माना है तो क्यों नहीं लोगों को समझा देता? शिष्य: प्रथम मैं स्वयं अनुभव करूँगा, तभी तो समझाऊँगा। मैंने तो केवल इस मत को पढ़ा ही है। स्वामी जी: तब पहले तो इसी की अनुभूति कर ले, फिर लोगों को समझा सकेगा। वर्तमान में तो प्रत्येक मनुष्य एक एक मत पर विश्वास करके चल रहा है। इसमें तो तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तू भी तो अभी एक मत पर ही विश्वास करके चल रहा है। शिष्य: हाँ महाराज, यह सत्य है कि मैं एक मत पर विश्वास करके चल रहा हूँ, किंतु मैं इसका प्रमाण शास्त्र से देता हूँ। मैं शास्त्र के विरोधी मत को नहीं मानता। स्वामी जी: शास्त्र से तेरा क्या अर्थ है? यदि उपनिषदों को प्रमाण माना जाए तो क्या बाइबल जिंदावास्ता भी ना मानी जाए? शिष्य: यदि इन पुस्तकों को प्रमाण स्वीकार करें तो वेद के समान वे प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं, और वेद में जैसा आत्मसत्व समाधान है वैसा और किसी में नहीं है। स्वामी जी: अच्छा, तेरी यह बात मैंने स्वीकार की, परंतु वेद के अतिरिक्त और कहीं भी सत्य नहीं है, यह कहने का तेरा क्या अधिकार है? शिष्य: जी महाराज, वेद के अतिरिक्त और सब धर्म ग्रंथों में भी सत्य हो सकता है, इसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहता, किंतु मैं तो उपनिषद के मत को ही मानूंगा, इसी में मेरा परम विश्वास है। स्वामी जी: अवश्य मानो, परंतु यदि किसी का अन्य किसी के मत पर परम विश्वास हो तो उसको उसी विश्वास पर चलने दो। अंत में देखोगे कि तुम और वह एक ही स्थान पर पहुँचोगे। महिग्न स्रोत से क्या तूने नहीं पढ़ा है? त्वमसि पयसमार्णम इव। समाप्त। सभी मित्रों को नमस्कार।